हम दिल्ली कैंट से आए हैं। दिल्ली कैंट आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि केजरीवाल जी को 5 सम्मन दे चुकी है ईडी और केजरीवाल वहां पेश नहीं हो रहे हैं। वो उनको पेश होना पड़ेगा। वो सोच रहे हैं कि अगर पेश ना होने से वो बच जाएंगे तो बचेंगे नहीं। जो उन्होंने केजरीवाल पेश नहीं हो तो आप क्यों परेशान हो? नहीं तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके, वो अपने पेश हो, अपने जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल केजरीवाल पेश नहीं हो रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट करे। महिलाओं सभी है, आप लोग भी आई हो प्रोटेस्ट करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। क्या है ये मामला? केजरीवाल कहाँ छुप के बैठ गए, दौड़ गए हैं। इतने घोटाले करने के बाद, शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, दवाई घोटाला, तो अब छुप के कहाँ बैठ गए हैं? बिल्कुल जी, हाँ जी। केजरीवाल को अब भेज दो। शराब घोटाला करके अब जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल जी? हम पानी तो फ्री में दे रहा है। नहीं, पानी नहीं चाहिए हमको, हमें शराब फ्री दे रहा है वो। पानी कह रहा है कि आप पॉलिटिकली आप लोग परेशान कर रहे हो। नहीं, हम पॉलिटिकल सबूत दे रहे हैं ना, कोर्ट में आके जवाब देना। हमको क्या जवाब दे रहा है वो? उसको तो कोर्ट में जवाब देना, क्यों नहीं आ रहा सामने? वो भाग क्यों रहा है? बिल्कुल आम आदमी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हैं, जोश में हैं और कह रहे हैं कि 5 बार समन देने के बाद भी वो नहीं आए, इस वजह से उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उनको किसी तरह से उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि ये रूल एंड रेगुलेशंस है। अगर कानून व्यवस्था को ठीक से रखना है, नियम कानून ठीक से देश चलाना है, तो अगर आप ईडी बुलाने पे नहीं जाते हैं तो ये गलत मैसेज जाएगा। क्योंकि इससे पहले आप अगर जाने तो हेमंत सोरेन को 10 बार दिया गया था, हेमंत सोरेन नहीं गए, उनके बाद गिरफ्तारी की गई। इस बात का डर है अरविंद केजरीवाल को, इस वजह से वो नहीं जा रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आखिरी में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जो है वो हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो आम जनता के मन में भी यही सवाल है कि अगर आपने कोई गलती नहीं की है, अगर आप किसी मामले में संलिप्त नहीं हैं, तो आखिर आपको भागने की जरूरत क्या है? आप ईडी के सामने जाइए, तमाम सवालों के जवाब बेबाकी से दे दीजिए। अमर, चलिए, तो अमर तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे कि किस तरह से वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हुए हैं। और ऐसे में अब यहां पर भारी बवाल देखते हुए पुलिस फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। तो दिल्ली में बीजेपी आप में सियासी संग्राम लगातार जारी है। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और इस वार पलटवार में तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, क्योंकि सड़कों पर जमकर विरोध, प्रोटेस्ट, नारेबाजी, हर एक तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में खुले आम फ्रॉड हुआ। पूरे देश ने वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग पे देखा कि किस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गलत तरीके से इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के वोट को खारिज किया। आज आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के विधायक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रही है दिल्ली में। अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी क्या देश में नहीं हो सकता? इतना डर भारतीय जनता पार्टी को क्यों है? आज अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि वो कानून का सम्मान नहीं करते हैं। आज 5वीं बार उनको सम्मान आया, देखते हैं वो पेश होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एक सवाल मैं अरविंद केजरीवाल साहब से पूछना चाहूंगा। वो बार बार यही कहते हैं कि ये जो सम्मान है वो इल्लीगल है, तो उसके विरोध के अंदर आज तक वो कोर्ट क्यों नहीं गए, कोर्ट से जाके राहत क्यों नहीं ली, ये सवाल है। आपकी ये टूल किट रही है कि जानबूझकर कानून का सम्मान नहीं करेंगे, बार बार जो है ईडी के सम्मान को इवेट करेंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल साहब जितना मर्जी भाग लीजिए, जितना मर्जी आप कर लीजिए, एक ना एक दिन आपको कानून के सामने यानी कि ईडी के सामने आपको पेश होना ही पड़ेगा। अरविंद, देखिए, दिल्ली में आपके प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली छावनी में तब्दील है, पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर आप मंत्री आतिशी सवाल कर रही हैं कि क्या देश में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं हो सकता। लगातार जमकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ग्राउंड पर हैं, एक तरफ अमर हैं तो वही
दूसरी तरफ हमारे साथ और भी तमाम जो सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं, जो आपको बताएंगे कि आखिर ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट चल रही है, क्या हालात है। सीधा वैभव का रुख करते हैं। वैभव, क्या हालात है वहां पर? देखिए, जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये डीडीयू मार्ग है और मैं आपको अगर तस्वीरें बताने की कोशिश करूं तो इसी के नजदीक यहाँ पे आपको माता सुंदरी लेन दिखाई देगी। यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके आने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है और इस तरफ देकर आप देखें तो जो पुलिस बल है कर दिया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स हो या फिर सीआरपीएफ के भी जो जवान है उन्हें तैनात कर दिया गया है। महिला कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी के यहाँ पहुंची है, इसलिए महिला तैनात किया गया। बिल्कुल वैभव, ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सहयोगी अमर का रुख कर लेते हैं। अमर, एक तरफ आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारी, दूसरी तरफ बीजेपी भी हल्ला बोल रही है। तस्वीरें क्या है इस वक्त फिलहाल वहां पर? चलिए ठीक है, देखिए लगातार हम आपको ग्राउंड से भी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो वहां पर मौके पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जमकर विरोध नारेबाजी के बाद आप देखिए कि आखिर सियासी हलचल किस तरीके से बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। नारेबाजी लगातार हो रही है, नारेबाजी के बाद आरोप लग रहे हैं, तमाम रिएक्शन, तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन ये सियासी संग्राम जो है वो लगातार जारी है, नारेबाजी लगातार हो रही है, विरोध जो है लगातार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई थी कि 5वां सम्मान देने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल पेश होंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया है कि वो पेश नहीं होने वाले हैं। सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सहयोगी शालिनी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शालिनी, तस्वीरें क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए तरन्नुम, थोड़ी देर पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे और अब आलम यह है कि ये थोड़ी देर बाद जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आएंगे उससे पहले आप देख लीजिए कि बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है यहाँ आप ऑफिस के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं और लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें रोका जा रहा था। आप लोगों को रोका? हाँ जी, बिल्कुल रोका गया है। बिल्कुल घर से वाले आने नहीं दे रहे जी। कैसे मेट्रो से आए और 10-10 किलोमीटर पैदल चल के आए, मेन रोड से नहीं, गली गली से आ रहे हैं लोग। बिल्कुल लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें इधर आने नहीं दिया जा रहा है।